जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:33 हो गई और मार्केट ने तो आज वाट लगा दी। चलिए पहले हाई लो की बात करते हैं और मार्केट आगे क्या रहेगा, कैसा रहेगा, ये भी चर्चा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, मार्केट चाहता तो आज फ्राइडे के हाई के ऊपर क्लोज कर सकता था, क्योंकि आज इसने हाई बनाया 24978। आज फ्राइडे के लो से हायर लो बनाया 24679। तो फ्राइडे के हाई से भी हायर हाई और हायर लो। ऐसे देखा जाए तो ये तेजी का ही पैटर्न है। ये पैटर्न तेजी का होता है। प्रीवियस डे से हायर हाई एंड हायर लो बनाना तेजी का पैटर्न है। बट क्लोजिंग कहाँ पे आई? प्रीवियस डे से काफ़ी नीचे। प्रीवियस डे की क्लोजिंग कितनी थी? 24,854 और आज की क्लोजिंग लगभग 24,781। तो ये एक निगेटिव पॉइंट हुआ कि हम प्रीवियस डे से काफ़ी नीचे क्लोज की। पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ? आज हायर हाई भी बनाया, हायर लो भी बनाया। मतलब फ्राइडे के लो से ऊपर लो बनाया, फ्राइडे के हाई से ऊपर हाई बनाया। लेकिन जब क्लोज करते वक्त इसने फ्राइडे की क्लोज से काफ़ी नीचे क्लोज किया। ठीक है, ये निगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं न्यूट्रल बोलता हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल पॉइंट से आपको न्यूट्रल बोलता हूँ। लेकिन और क्या क्या है, मगर थोड़ा सा एक चीज़ आप मार्केट को देखिए। जब मार्केट 26,277 गया था 27 सितंबर को, ऑल टाइम हाई 27 सितंबर, तब तक मार्केट को आपको पता होगा जब जब मंदी आती थी ना, वो एक आध दिन की होती थी। आजकल क्या होता है, तेजी आती है लेकिन कुछ घंटों की मेहमान रहती है, फिर से रेड हो जाता है। इसका मतलब अब मार्केट पूरा बियर्स के हाथ में। किसके हाथ में है? इसको आप भूलिएगा मत। मार्केट बुल मार्केट नहीं है ये। मार्केट एट प्रेजेंट जो मार्केट है, एट प्रेजेंट मार्केट पूरा बियर्स के हाथ में। किसके हाथ में है? अब देखो, जो भी तेजी आती है, मार्केट पिछले वीक भी हमने देखा 25,212 तक गया, लेकिन उसी दिन वहां से नीचे आके 25,000 के नीचे क्लोज किया। टिकता नहीं है, यानी कि तेजी होती है मगर टिकती नहीं है। तो ये बियर्स के कंट्रोल का सिग्नल है। और जब बुल मार्केट था तो मंदी भी आती थी 200-300-400 पॉइंट की, लेकिन 2-3 दिन बाद नया हाई बन जाता था। तब हम 26,277 गए थे। लेकिन हम अब हम इस 26,277 से कहाँ आ गए? 24,567। ये कितना पॉइंट हुआ? 1200, 1700 पॉइंट निफ्टी गिर गया। कितना? 1700। तो अब बियर्स के कंट्रोल में। अब जब जब ऊपर जाता है, आज देखो सुबह खुलते ही पहली कैंडल में हमने हाई बनाया। पहली कैंडल में दिखाता हूँ। ये सुबह की पहली कैंडल है। एक, ये सुबह की पहली कैंडल है। इसी में मार्केट आज का हाई बनाया। पहली 5 मिनट की कैंडल है। सुबह हाई बनाया तो टिका ही नहीं। ये 9:15 की कैंडल है, 5-5 मिनट की कैंडल है। तो 9:15 से लेके 9:20। ठीक है, और ये 9:50 पे तो लो बना दिया। 9:50 पे तो 678 का लो बना दिया। 9:15 पे हाई बनाया था 24,978। तो इतनी देर भी टिक नहीं पाया। इसका मतलब किसकी कंट्रोल है? बियर्स की। अब उसके बाद देखो आप, उसके बाद क्या हुआ आज?
जितना ये रेंज है यहाँ से यहाँ तक का, आपको मैं कैलकुलेट करके सिखा देता हूँ। 24978 और ये रेंज है 24678। ये लो है ना आज का। तो ये 300 पॉइंट की रेंज है। अब 300 पॉइंट का आप 61.8% निकाल लीजिए। कितना निकालिए? 61.8% एक गोल्डन रेशियो होता है। फिबोनाची का क्या होता है? फिबोनाची सीरीज जो होती है, फिबोनाची रेशियोज, इनके फिगर आप नोट कर लीजिए। पहला होता है 23.6%, ठीक है। दूसरा होता है 38.2%। तीसरा होता है 50। चौथा होता है 61.8। पांचवा होता है 78.6। ये सारे परसेंटेज है। 38.2, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%। इस इन पांचों में से दो को गोल्डन रेशियो बोला जाता है। दो को, 38.2 को और 61.8 को, इन दोनों को फिबोनाची गोल्डन रेशियो बोला जाता है। यानी कि कोई भी तेजी या मंदी होती है, ये दो रेशियो को बहुत रेस्पेक्ट देती है। तो आप इसका 300 का 61.8% निकालो, कितना होता है? कैलकुलेटर लाता हूं मैं, आपको प्रमाण देकर दिखाता हूं। 300 इंटू 61.8%, 185 पॉइंट होता है। 61 पॉइंट 185। तो आज के लो में हम 185 जोड़ दें, 24678, ठीक है। 8 5 13, 8 8 16, 8 कितना है? आप देखो यहां से जब ये रिवर्स हुआ तो एग्जैक्टली 24,863 पे रुक गया। एग्जैक्टली इसी पे। इंटरेस्टिंग चीज देखिए, 9/15 पे 24,978, 978, 9/50 पे 24,678, और ये कितना बजे? 10:05 पे एग्जैक्टली 24,863 पे हाई बना के फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये 24,863 कैसे आया? 61.8% निकाला हमने इस 300 का। आज के हाई और लो का डिफरेंस कितना था? 300। इसका 61.8% निकाला, वो आता है 185। फिर इसको आज के लो में जोड़ दो तो ये टारगेट हो गया। तो यहीं पे रेजिस्टेंस फेस हुआ। अब जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं टिकता है तब तक मार्केट तेज नहीं हो सकता। तो उसके बाद क्या हुआ मार्केट में? देखिए, उसके बाद मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाया। ये 5 मिनट की कैंडल है। ये कल का लो है, फ्राइडे का लो, ये आज का लो। इन दोनों लाइन को मैंने जोड़ दिया। तो जब यहाँ से जब ये रिवर्स हुआ तो वापस आके यहीं पे सपोर्ट लिया, इसी ट्रेंड लाइन पे, इसी राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। फिर यहाँ से एक थोड़ी सी तेजी किया, फिर से यहीं पे सपोर्ट लिया, इसी लाइन पे, इसी ब्लू लाइन पे, फिर से तेजी हुई, ठीक है। तो इस बार ये लेवल को पार नहीं कर पाया जो 61.8%, यहीं पे इसको डबल टॉप बना। आप देखो फिर से मार्केट ने कितनी बजे गया? 2 बजे वापस से 867 तक गया। कितना गया? एग्जैक्टली 2 बजे। तो ये जो जोन था यहाँ पे डबल टॉप बना के फिर से लो बना दिया। इसको क्या बोलते हैं? वीकनेस का साइन।
इसको क्या बोलते हैं, वीकनेस का साइन। लेकिन लेकिन फाइनली क्या हुआ आपको बताता हूँ। फाइनली मार्केट अंदर घुस गया इसके। ये जो ट्रायंगल बनाया मैंने, देखिए इसको छोटा करके दिखाता हूँ। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल SYMMETRICAL। मेरी लिखने की स्टाइल थोड़ी अंग्रेजी अलग है, क्योंकि मैं ये इससे माउस से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ के बता दिया। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, TRIANGLE, तो मैंने ड्रॉ कर दिया ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, लोअर हाइस, इस हाई से ये वाला हाई कमज़ोर, यानी कि ये हाई ऊपर है, इससे कम हाई, एंड हायर लोस, इस लो से ये वाला लो ऊपर, ये इससे ऊपर, ये इससे ऊपर, ये इससे ऊपर। प्राइस में ये सारे लोस एक दूसरे से ऊपर, हायर लोस एंड लोअर हाइस, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आखिरी के 5 मिनट 10 मिनट थी तब एक ब्रेकडाउन कैंडल बनी, लेकिन अगली कैंडल अंदर घुस गई, यानी कि ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ। 2 कंसेक्यूटिव कैंडल रेड क्लोजिंग करनी चाहिए इस लाइन के नीचे या इस लाइन के ऊपर, तेजी या मंदी के लिए। ठीक है, तो अगर मार्केट कल इस लाइन के ऊपर निकल गया, सपोज यहाँ निकल गया कल ये लेवल लिखिए आप 24,930, कितना लिखेंगे, कल अगर 24,930 मार दिया के ऊपर 5 मिनट टिक गया, कितने मिनट, 5 मिनट की 2 कैंडल, कितनी कैंडल, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव कैंडल, कंसेक्यूटिव मतलब 2 लगातार कैंडल 24,930 के ऊपर बंद हो जाए, 5 मिनट की 2 लगातार कैंडल, लगातार मतलब कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो इसका टारगेट कितना हो जाएगा निफ्टी का मालूम है, अगर कल 24,930 के ऊपर 5 मिनट की 2 लगातार कैंडल क्लोज हो जाए, 2 लगातार, सपोज एक की क्लोजिंग 934 आई लेकिन दूसरे की 920 आ गई, तब नहीं मानेंगे ब्रेकआउट। ब्रेकआउट को कब मानेंगे, यहाँ पे भी देखिए एक की क्लोजिंग नीचे आई लेकिन दूसरे की ऊपर अंदर आ गई, वरना ब्रेकडाउन मानते हैं इसको हम लोग। क्या मानते हैं, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मानते हैं। अगर एक की क्लोजिंग तो यहाँ पे आई लेकिन दूसरे अंदर घुस गया। वैसे कल हमको 930 के ऊपर 2 लगातार कैंडल ग्रीन कलर की क्लोज करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो ये ब्रेकआउट आ जाएगा। फिर इसका टारगेट कितना होगा ये बता देता हूँ। इसका टारगेट हो जाएगा 25,400, कितना हो जाएगा, 25,400। सुन लीजिएगा बड़ी ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 25,400 टारगेट हो जाएगा अगर हम 24,930 के ऊपर कल 2 लगातार 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग करती है, 2 लगातार, सपोज लगातार नहीं हुई, एक हुई फिर एक नीचे हो गई फिर तीसरी हुई, तो उसको नहीं मानेंगे लगातार। 2 लगातार कैंडल अगर 24,930 के ऊपर कल इंट्राडे में क्लोज होती है, 5 मिनट वाली कैंडल, तो 2 बार आप मार्केट देख लेना, 5-5 मिनट से 2 बार कंटिन्यू 930 के ऊपर ही चल रहा है, तो समझ जाना इस निफ्टी का ब्रेकआउट आ गया है इस ट्रायंगल का, और इसका टारगेट कितना हो जाएगा। ये टारगेट कैसे निकाला मैंने ये भी सिखा देता हूँ। देखिए ये कैसे निकालते हैं। ये ट्रायंगल का सबसे बड़ा जोन, सबसे बड़ा विड्थ, ये पूरा ट्रायंगल है, इसका विड्थ इतना होता है, हाईएस्ट विड्थ कितना होता है, इसी को हम टारगेट में जोड़ देते हैं। सपोज यहाँ ब्रेकआउट आया तो ये ब्रेकआउट से मैं टारगेट निकाल देता हूँ, तो ये एग्जैक्टली देखिए कहाँ पहुँचा, 25,400 पे। राइट साइड में आपको फिगर देखिए 25,425 का फिगर आ रहा है, ब्रेकआउट अगर कल आता है तो। और अगर आज जैसे ये ब्रेकडाउन आया, लास्ट के 10 मिनट में एक बार ब्रेकडाउन आया था,
लेकिन अगली कैंडल अंदर घुस गई। अगर नहीं घुसती, दोनों रेड बनती लास्ट की, ये दोनों रेड बनती, ये दोनों वाली कैंडल रेड बनती आज लास्ट में, तो निफ्टी का टारगेट कितना हो जाता मैं आपको बता देता हूँ नीचे का। अगर ये दोनों रेड बन जाती ना आज लास्ट वाली 5 मिनट की भी, तो निफ्टी का टारगेट हो जाता 24,200, 24,200 के करीब हो जाता टारगेट। यहाँ ब्रेकडाउन से पॉइंट से गिन लिया, ठीक है। इसको मैं 30 मिनट्स कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। 30 मिनट्स, ये देखिए, ये टारगेट हो जाता इसका 24,280। कितना हो जाता? यानी कि आखिरी की 5 मिनट की कैंडल ने आपको आज बचा लिया। ये नीचे का टारगेट हो जाता, और अगर कल 930 के ऊपर क्लोज करेगा तो ऊपर का टारगेट कितना हो जाएगा? 25,427। ठीक है, ये इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बता रहा है हमको। ठीक है, अब इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको 5 मिनट की वापस बना देता हूँ। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल? परफेक्ट। तो आखिरी की जो दो कैंडल थी उसमें उसमें एक नीचे चली गई, एक अंदर घुस गई। ठीक है, हम इसीलिए बच गए। ये क्या हो, कैंडल का चेंज कैसे हो गया? अब यहां से तेजी होगी कल, अगर इस लाइन के ऊपर हम कल दो लगातार ग्रीन कैंडल क्लोज करेंगे 5 मिनट की, दो लगातार ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेंगे तो कितना टारगेट हो जाएगा? 25। और ये लाइन कहाँ पे है? 24,930 से लेके 24,940 के बीच में। ठीक है, और इस लाइन के नीचे कल दो लगातार रेड कैंडल क्लोज हो गई तो टारगेट नीचे का कितना होगा? 24,280। मगर इसमें एक नियम और होता है, लगातार क्लोज भी कर जाए साथ में नीचे वॉल्यूम भी बढ़ के होना चाहिए, तब होता है। ठीक है, ये मैं पूरा टेक्निकल का आपको नॉलेज ही दे दिया आज। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? तो इसको हम 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम कर देंगे तो ये ट्रायंगल और अच्छा दिखेगा। दिख रहा है? ठीक है, तो अल्टीमेटली बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। देख लेते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। बैंक निफ्टी भी काफ़ी ऊपर भागा, लेकिन ये भी अपनी सांसें तोड़ दी है ऊपर जाके। 52,000 लगभग 600 तक गया, 577 तक गया। तो मैंने 52,818 तक का इसी वीक का टारगेट ही दिया था आपको, तो 600 तो आज ही पहुंचा दिया। तो वहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। सुबह सुबह आपको इतना तेज़ी मिल जाए तो एक बार तो बुक करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट बियर्स की गिरफ्त में, बुल्स की गिरफ्त में नहीं है। इतनी बड़ी गिरावट हुई है तो कंट्रोल किसका हो गया? स्टेयरिंग पे कंट्रोल, स्टेयरिंग पे ड्राइवर किसका बैठा हुआ अभी? बियर्स का। जब ये तेजी हो रही थी तो स्टेयरिंग पे ड्राइवर किसका बैठा था? बुल्स का। ठीक है, तो जब आपको
आपका ड्राइवर बियर्स का है और आप बुलिश हो, तो आपको हमेशा गाड़ी में सावधानी से बैठना चाहिए। ड्राइवर को बोलना चाहिए 60 की स्पीड से ज़्यादा मत चला भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब इतनी स्पीड से तेज़ खुला मार्केट, तो एक बार आपको बुक करना ही चाहिए, क्योंकि फेस बियर का चल। ट्रेडिंग का एक आर्ट होता है, कला होता है। लेकिन भगवान कसम मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सुबह खोल के 300 पॉइंट गिरा देगा। 24,978 खुला सुबह, और आप देखो ये 9:15 से 9:20 की कैंडल में बना। ठीक है, और यहां से 300 पॉइंट गिरा के 24,678 ला दिया, खाली 9:50 पे ही। 35 मिनट के अंदर अंदर 300 पॉइंट गिरा दिया। निफ्टी की बात कर, तो बैंक निफ्टी में भी ठीक है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अच्छी क्लोजिंग दी है। तो बाकी की बात अब कल करते हैं। और सारे ऑफर्स सुबह दे ही दिया था मैंने। मार्केट अभी भी खराब नहीं हुआ, लेकिन मार्केट बुल मार्केट नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी 25,350 से लेके 450 तक आ सकती है, मैक्सिमम तेज़ी। ये मैक्सिमम बोल दी, वो भी कल अगर हम 24,930 के ऊपर 15-20 मिनट टिक जाए। कितना? 15-20 मिनट, 15 से 20 मिनट हम इस रेट के ऊपर ट्रेड करें। किस रेट के ऊपर? स्पॉट में। तब जाके आप समझिएगा कि एक बार मार्केट 25,350 तक जाएगा। और अगर कल मार्केट ये क्या रेट है? चौबीस 760 के नीचे कंटिन्यू 15 में ट्रेड करता है, कंटिन्यू 15 मिनट्स ट्रेड करता है, तो समझ जाइएगा मामला गड़बड़ है। ये मार्केट एक बार 24,280 जाना ही मांगता है। ठीक है, दैट्स इट।